हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीआईसी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, कितने मार्क्स की जीके आएगी और कितने मार्क्स की ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं जीआईसी एग्ज़ाम से रिलेटेड उसे हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीआईसी लेक्चरर 2021 की जो वैकेंसी है उसमें प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट जो है वो है 19 सितंबर 2021। तो 2021 में 19 सितंबर को आपका जीआईसी का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम मोड होगा ऑफलाइन। एग्ज़ाम का टाइप कैसा है, एमसीक्यू बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चंस होंगे टोटल? 120 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, जिसमें से 80 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से होंगे। मतलब जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो, जैसे कोई कॉमर्स सेलेक्ट कर रहा है, कोई ज्योग्राफी सेलेक्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से मतलब जो भी आपका ऑप्शनल होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से आपको मिलने वाले हैं और 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड हैं। लेकिन जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड तो सिर्फ 40 क्वेश्चन से आएंगे, लेकिन जो उसका सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो 120 क्वेश्चंस आएंगे। 120 क्वेश्चंस 300 नंबर के होंगे। इसका मतलब जो एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा? तो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, येस ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है। तो इसको भी थोड़ा सा पेपर के टाइम ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं जीएस के सिलेबस से रिलेटेड। फिर इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे उसमें हम आपके साथ कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो जीएस का सिलेबस है। जीएस का सिलेबस जो है वो सिर्फ जीएस 40 मार्क्स की ही आनी है, लेकिन इसका सिलेबस बहुत ही वाइड है। कम से कम जीएस के लिए आपको 2-3 महीने तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया, सिर्फ 1 मंथ ही बाकी है। तो अब आपको अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से स्टार्ट करनी है और बेटर रहेगा कि आप अपनी तैयारी सिलेबस के हिसाब से करें, क्योंकि सिलेबस जो होता है वो किसी भी एग्ज़ाम की बैकबोन होती है। अगर आप सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से अपना जो भी है, सबसे पहले अगर एक अच्छी टिप है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस खुद नोट कर लीजिए, तो वो बहुत बेटर है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या आपको लगता है कि ये सब टाइम वेस्टिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट निकलवा सकते हैं और उस प्रिंट को निकलवा कर अपनी वॉल पर कहीं पर भी आप लगा लीजिए, जिससे कि आपकी जो निगाह है वो हमेशा सिर्फ सिलेबस पर ही रहे और उसी के हिसाब से आप टॉपिक्स कवर करिए। उस सिलेबस पे आप टिक करते जाइए कि हाँ ये टॉपिक्स कवर हो गए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको ये भी पता लगेगा कि आपका कितनी चीज़ें बाकी हैं और कितनी चीज़ें बाकी नहीं हैं और क्या क्या पढ़ना है। और आप फालतू की स्टडीज़ में नहीं जाओगे कि हाँ ये टॉपिक तो कवर ही नहीं था। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, वो पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूडेड होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो सिलेबस आपको पहले ध्यान देना है। सिलेबस अभी भी आप चाहें तो आप सिलेबस का प्रिंट निकलवा लें या फिर नोट कर लें, फिर उसके हिसाब से अपनी स्टडी को कैरी ऑन करिए, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आपको एग्ज़ाम टाइम पे देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं जीएस के सिलेबस के बारे में। तो सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो सामान्य विज्ञान, तो जनरल साइंस आएगी और वो किस स्टैंडर्ड तक की आएगी, तो हाई स्कूल लेवल तक की आपकी जीएस आने वाली है। भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि एंशिएंट या फिर मेडिवल या मॉडर्न, तो आपको तीनों ही समझना है कि यहाँ पे आपको कवर करनी है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कवर करनी है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ये अलग से मेंशन्ड है। तो आपको इसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, तो इंडियन पॉलिटी भी है, राजतंत्र भी है, इकोनॉमी भी है, अर्थव्यवस्था भी और संस्कृति भी, तो तीनों चीज़ें हैं इसमें, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। नेक्स्ट है इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार। तो सिलेबस जो है वो इसका बहुत ही वाइड है। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, तो इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, और प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप मान लीजिए कि 1 ईयर का आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास लगता है तो आप 1 ईयर तक का कवर करके चलिए ही ज़रूर। करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, तो अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल भी पढ़ने हैं और इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो भी आपको कवर करने हैं। लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस, तो आपकी इसमें रीजनिंग भी आएगी। सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, तो रीजनिंग भी कवर करनी है। प्रारंभिक गणित और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का जो लेवल होगा वो 8th स्टैंडर्ड तक का होगा, अप टू 8 लेवल। अर्थमेटिक भी, अलजेब्रा भी और ज्योमेट्री, तो तीनों से ही है कवर, लेकिन आपका जो लेवल होगा वो कहाँ तक का होगा, वो 8th स्टैंडर्ड तक का होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इकोलॉजी भी और एनवायरनमेंट, ये भी कवर है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, तो स्पेसिफिक नॉलेज जो है रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, यूपी स्पेशल बोल लीजिए आप इस टॉपिक्स को, तो वो भी कवर है। तो ये था जीएस का सिलेबस और कुछ बेसिक बातें जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के बारे में, तो ये बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी शेयर करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।